बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, चंद हफ्ते कबल तक हुकूमत इश्तिहारों के जरिए दावा कर रही थी कि उन्होंने मुल्क का मुआशी टर्न अराउंड कर दिया। ये सैलाब अब कितना बड़ा खतरा है पाकिस्तान की मईशत के लिए। और दूसरी जानब एक और दावा भी किया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब फिर एक मरतबा सियासत में मुतहरक होने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून गुज़श्ता 1.5 साल में ये कोई तकरीबन 20 से 25 मरतबा दावा कर चुकी है, ये शायद इससे भी ज़्यादा मरतबा, सही, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सियासत में एक्टिव होने जा रहे हैं, या फलां कर देंगे फलां कर देंगे। आगे चल के ना वीडियो में ये भी बात करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस वक्त रेलिवेंस कितनी कराई गई है, क्या उनके पास डिलीवरेबल्स क्या है। ये बातें करना बड़ा आसान है कि भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त उनके अबरू के इशारे पे, यानी यहाँ से वो अपनी भवें जो हैं वो सुखेड़ते हैं या फैलाते हैं और उसके ऊपर कोई निज़ाम उथल पुथल हो जाता है। वो कोई बहुत उनके हाथ में डोरियां इस निज़ाम को हिलाने वाली मामला ये नहीं है। लेकिन एक चीज़ ऐसी ज़रूर हुई है गुज़श्ता 24 घंटों में, जिससे आइंदा मंजरनामे पे ये जो सेनेट वाला काम हुआ है ना जी, 64वीं नशिस्त, जी जी, इससे कुछ इशारा मिलता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आगे क्या ड्यूटी है, उन्होंने क्या काम करना है, उस पर ज़रा आगे चल के बात करेंगे। इसमें तो देखें, जो दावा है वो अपनी जगह, आपने इश्तिहारों में, आपको याद होगा, बल्कि आपको क्या याद होगा, सभी लोगों को याद होगा, शाहिद आफरीदी साहब जी, पाकिस्तान के एक मायानाज क्रिकेटर जिन्होंने एक मरतबा परफॉर्म किया था और बहुत ही हमारे ऊपर एहसान किया था। उसके बाद वो ऐसा चिपके टीम के साथ कि अरसा गुजर गया। बहरहाल एक ज़ाहिर है कि कैरिज्मा तो था ना, लेकिन शाहिद आफरीदी का कमाल ये था कि वो मैच जिस पे वो 0 पे आउट हुआ करते थे ना, उस मैच में हर ओवर के बाद एक ऐड चलता था जिसमें वो कोई 15-20 छक्के मारते हुए नजर आते थे। वो हेड एंड शोल्डर का इश्तिहार होता था और इश्तिहारों में बड़ा परफॉर्म करते थे, देख के ज्यादा गुस्सा आता था। तो मौजूदा हुकूमत जो है ना वो इश्तिहारों में तो परफॉर्म कर रही है, सही, और करती रहेगी। लेकिन मैं बहुत मुहतात होकर ये बात कर रहा हूँ, अगरचे मैं नीयत पे शक नहीं कर रहा मरियम नवाज साहिबा की, यानी उनकी ये नीयत तो नहीं होगी ना कि लोग डूब जाएं, लेकिन ये जो सैलाब है, ये जो लोगों को बहा कर लेकर जा रहा है ना, ये जो बची कुची सियासत है, इसको भी अपने साथ बहा के लेके जा रहा है नून लीग की। इसको सिंध में पहुंचकर इसमें पीपल्स पार्टी को शामिल करेगा और इन दोनों की बची कुची सियासत को बहिरे अरब में गर्क कर देगा, पानी जाते जाते। सही, देखिए, ये सैलाब है, ये आपकी PR कैंपेन या PR एक्सरसाइज की अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये जो मरियम नवाज साहिबा ने वो जो जोश खिदाबत में होश भी खो बैठी, उन्हें नहीं पता कि वो क्या क्या कर सकती हैं, किस हद तक वो दावा कर सकती हैं, किस हद तक प्रॉमिस कर सकती हैं। कराची से लेके इस वक्त जनूबी पंजाब तक, और जनूबी पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान से जो भयानक खबरें आ रही हैं ना इस सैलाब से रिलेटेड, इनका एहसास ही नहीं है। लेकिन तरतीब से ज़रा पहले आपने मईशत की बात की, फिर हम सैलाब पे आएंगे। वो जो शाराय भुट्टो के साथ हुआ है, वहाँ से लेके जो कुछ वीडियोस आई हैं, जो जलालपुर पीरवाला के मनाजिर हमने देखे हैं, जो बंद टूटने की कहानी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता 24 से 48 घंटों में जो सबसे सिग्निफिकेंट रिपोर्ट खबर सामने आई है, वो शहबाज राना साहब ने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से की। ये जो कह रहे हैं ना कि हमने मुल्क का मुआशी टर्न अराउंड कर दिया है, उन सत्ते खैरा ने, अब सब कुछ बेहतरीन हो गया या हो जाएगा। करामत मुगल साहब, वो है ना शेर, कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। और भाई आप हमें कहानी सुना रहे हैं कि आपने मईशत का टर्न अराउंड कर दिया है। शहबाज राना साहब ने ये रिपोर्ट किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डेटा सामने रखते हुए, और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान का जो कर्जा है जी, वो बढ़कर 80.5 ट्रिलियन पे पहुंच चुका है, यानी 80,500 अरब पे, खरब अरब 80,500 अरब, जी जी जी, यानी 80.5 ट्रिलियन रुपीस के ऊपर ये कर्जा पहुंच गया है। और आप अंदाजा लगाएं कि एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था और बड़े दावे के साथ एक जुमला बोला गया था जी, साल 2022 में। इस जुमले की तकरार आपने सुनी होगी पाकिस्तान के टेलीविजन स्क्रीन्स पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, जलसों में, कॉर्नर मीटिंग्स में, और बड़े दावे के साथ कहा गया था कि हमने रियासत पे अपनी सियासत कुर्बान कर दी। बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब हर जगह कहते हैं। लोगों को चाहिए कि हाथ जोड़ें और जोड़ के कहें कि आपका ये जो जुमला है ना,
ये इस मुल्क को बड़ा महंगा पड़ा। तारीख में सबसे महंगा जुमला है। आप जाएं साल 2022 में, जब इन्होंने कहा था ना कि हमने रियासत पे अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया, उस वक्त मुल्क के कर्जे कितने थे? सिर्फ इसको तरतीब में उल्ट कर ले, हमने रियासत अपनी सियासत के लिए कुर्बान कर दिया। यानी आपने जिस वक्त टेक ओवर किया मईशत को बेहतर करने के नाम पर, उस वक्त कोई 42,000 अरब का कर्जा था, और इमरान खान साहब पर हम लोग तनकीद करते थे कि उन्होंने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा ले लिया। 42 माह में उन्होंने कोई 16-17 हजार अरब का कर्जा लिया, लेकिन अब वो कर्जा जंप करके तकरीबन 2 गुना हो चुका है जी। और जब आप इसको एक्यूमुलेट करते हैं तो 94 ट्रिलियन का फिगर जो है वो शहबाज राना ने दिया है। ये वो हुकूमत है जो हमें कह रही है कि उसने मईशत बेहतरीन कर दिया है। रोजाना की बुनियाद पर 25 अरब रुपए का कर्जा, उसको आप जरा ज़रब देना, 365 दिन होते हैं। जहां पर आप हमें कह रहे हैं कि आपने मुआशी टर्न अराउंड कर दिया, इस कर्जा लेके जनाब कौन सा हर चीज पे टैक्स है, सिर्फ सांस लेने पर टैक्स आपने कौन सी ऐसी चीज है? आप इसके फिगर्स पढ़ते जाएं, आप हैरान हो जाएंगे कि जो पब्लिक डेट है हैज जंप्ड टू अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ रुपीज 80.5 ट्रिलियन बाय द एंड ऑफ जून, एन एडिशन ऑफ 25.4 बिलियन पर डे। ये अभी जून तक के फिगर हैं। अब इसमें आप शामिल कर लें जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, एंड वी आर ऑलमोस्ट हाफ पास सितंबर आज। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की भी खिलाफ वर्जी है जो, और शहबाज राना ने जो है वो जो स्टैटिस्टिक्स कोट किए हैं, जो उनका डेट बुलेटिन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फिस्कल ईयर 2024-2025 के लिए, उसको कोट करते हुए उन्होंने बताया कि जून के आखिर में जो ग्रॉस डोमेस्टिक या पब्लिक डेट है वो 80.5 ट्रिलियन यानी 9.3 ट्रिलियन का इजाफा इसमें, विच इज 13% हायर देन द बर्डन इन द प्रीसीडिंग फिस्कल ईयर। उससे पिछले साल के मुकाबले में उससे भी ज्यादा जो है वो कर्जा हुआ है। ऑन एवरेज द गवर्नमेंट एडेड रुपीज 25.4 बिलियन एवरी डे ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2025। ये सूरत हाल है जितना कर्जा इस मुल्क पे बढ़ रहा है, और हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमने मुआशी टर्न अराउंड कर दिया है। वो मुआशी टर्न अराउंड जो आपको सिर्फ इश्तिहारों में नजर आता है। आप इस हुकूमत के दावे हुकूमत में आने से पहले ये क्या कहते थे? ये कहते थे कि जनाब हम जो गैस की कीमत है उसको ऐसे कम कर देंगे, बिजली का यूनिट जो है, इकबाल साहब डेली टीवी पर बैठ कर बताते थे, बिजली का यूनिट, सारे फार्मूले मौजूद हैं, सारे फार्मूले मौजूद थे। ये हमें बताते थे कि जनाब हम तो वो मुहंदिस हैं, वो इंजीनियर्स हैं जो सब कुछ बेहतरीन कर देंगे, हम वो तबीब हैं, हम वो सर्जन हैं जो ऐसी सर्जरी करेंगे इस मुल्क की। तो आपने जो सर्जरी की, आप तो पेट चाक करके भाग रहे हैं, पेट चाक करके सारा वो उसी तरीके से पड़ा हुआ है। आप मैकेनिक थे साइकिल के और आपने ट्रैक्टर खोल लिया, आपको समझ नहीं आ रही इसको जोड़ना कैसे। जो इस वक्त सूरत हाल हुई थी, और जो सैलाब वाला मामला है, करामत मुगल साहब, कराची से अगर आप शुरू हो ना, कराची में जो इमेजेस आए हैं शराय भुट्टो के जी, और शराय भुट्टो जिस तरीके से टूट फूट का शिकार है, जैसे वो गिर रही है, मैं तो ये समझने से स्टेट ऑफ डिनाइल में, यानी आप आज ढूंढे उन अंग्रेजों को और कहीं से दुआ करें कि हमें वैसे से अंग्रेज दोबारा कोई नजर आ जाए, इंजीनियर्स ऐसे मिल जाएं। उन्होंने कौन सा मसाला लगाया था सखर बैराज के बुनियादों में? वो 1923 में बना था सखर बैराज, और बनना शुरू हुआ था 1932 में, यानी 100 साल हो गए उसको। करोड़ हाथ क्यूसेक पानी जो है वो अपने नीचे से गुजार चुका। सिंध का पूरा जो नहरी निज़ाम है, काश्तकारी है, वो उस एक बैराज की मरहूने मिन्नत है, सखर बैराज की। उसकी बुनियादों में पता नहीं कौन सा मसाला था, वो इंजीनियर का मसाला था। उन इंजीनियर्स ने ऐसा कौन सा मार्वल दिखाया था कि भाई 100 साल से वो खड़ा हुआ है अपनी आबोताब के साथ। और शराय भुट्टो जो 2023 में फॉर एग्जांपल कंप्लीट 2025 में ही ले हैं बेशक, अब कंप्लीट होनी थी, यानी अभी उसको 2 साल नहीं हुए और वो बैठ गई। सखर बैराज खड़ा है, आपकी शराय भुट्टो तो बैठ गई। वहां पर सखर बैराज जो है वो आज भी खड़ा है। यहाँ पर तैयब रदवान अंडरपास जो मोहसिन नकवी ने बनाया था मोहसिन स्पीड के नाम से, वो पहली बारिश के ऊपर बैठ गया। बिल्कुल। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो माशाल्लाह बड़ा खुल के नजर आ रही है। वहाँ पर जो कराची में इस वक्त मनाजिर है, और अभी तो सिंध में देखे सैलाब जाएगा। अभी मरीम नवाज साहिबा की जो विजिट है,
अगेन इन ऑल ऑनेस्टी, मैं उनकी ज़ाहिर है कि नीयत पे, यानी ये कौन सी वज़ीर आला हो सकता है या सियासतदान हो सकता है या सियासी जमात जो ये चाहे कि हम इस मुश्किल की घड़ी में हीरो के तौर पर ना उभरें। लेकिन देखिए, आप सिर्फ आपका हीरो या हीरोइन बनने के ऊपर जोर है और आपको समझ नहीं आ रही। अब मैं आमिर मतीन साहब को सुन रहा था, उन्होंने अपने प्रोग्राम में भी और फिर अपने ट्वीट्स के ज़रिए इस बात का बार बार जो है वो कहा कि इसके ऊपर तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जलालपुर पीर वाला और उच्च शरीफ और इस साइड के ऊपर जब एक SOP या ये चीज़ डिसाइडेड थी कि शेर शाह बंद जो है वो दाएं या बाएं जानिब से वो तोड़ा जाएगा, जिन इलाकों में तैयारी थी कि वहाँ पर वो पानी जो है उसको उसके जोर को तोड़ दिया जाएगा, तो वो वहां पर क्यों करना पड़ा आपको? इसके पीछे कोई क्या सियासतदान था, गिलानी खानदान था, वो सवाल कर रहे हैं, या नून लीग था कि कोई सियासी खानदान थे जिनकी कोई ज़मीनें थी जिनको बचाने के लिए कुछ ऐसा किया गया। और अब सूरत हाल ये है, जो इतला भी चंद घंटे पहले आई है, कि जलालपुर पीरवाला को, उसके शहरी आबादी को बचाने के लिए कुछ और ब्रीच जो है वो बंदों की जा रही है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा के ऑप्टिक्स देखें ना, सारा जोर आपका अपनी PR कैंपेन पर है और आपके नक्शे कदम पर चलते हुए नीचे आपकी सारी ब्यूरोक्रेसी वही काम कर रही है। आप जलालपुर पीरवाला का जनाब फ़िज़ाई जायज़ा लेने के लिए जा रही है, नीचे इंतज़ामिया जिसने लोगों को रेस्क्यू करना है, इन लोगों को आपने अवेयर करना है कि भाई आपने बस्तियां खाली करवानी है, एवैक्यूएट करना है, उनके जानवरों को एवैक्यूएट करना है, उसके लिए चारे का बंदोबस्त करना है। वो जलालपुर पीरवाला के इंटरचेंज के ऊपर मोटरवे पे खड़े होकर, मैं उमर दराज गोंदल साहब का देख रहा था, वो वहाँ पर ऑन स्पॉट मौजूद थे, कि वो चूना फेर रहे हैं जनाब सड़कों के साथ। यानी आप फ़िज़ाई जायज़ा मरियम नवाज ले रही हैं और आप सड़कों के किनारे चूना डाल के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? वो जिस मशीनरी को आप वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको भेजे ना रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए। एंड वो वक्त जब फिजा में मरियम नवाज साहिबा चक्कर काट रही थी, नीचे प्राइवेट कश्ती वाले जो है वो 40-40 हज़ार, 2-2 लाख तक की भी खबरें आई हैं, 2-2 लाख तक की आई है। वो जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के एक फेरे के इतना कौन सी क़यामत आ गई। और लोगों को भी देखिए, जो हम माजी में कहते नहीं थे जुमला, क़यामत आएगी तो ये कौम जो है वो कफन महंगा कर देगी। अगर कहीं से खुदा न खास्ता यानी अगर अल्लाह मियाँ बता दे कि क़यामत का फला दिन मुअय्यन कर दिया गया है और क़यामत आ जाएगी, आप तो मुसल्ले महंगे कर देंगे। आप बाजार में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि जनाब कफन भी महंगे जाए नमाज जो है वो नहीं, क़यामत में कफन की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, मुगल साहब कोई भी नहीं बचेगा। ये भी टेक्निकली आपने ठीक कहा। हाँ, तो वो कफन बिल्कुल सही, यानी कि नहीं सही, टेक्निकली ठीक है। तो वो मुसल्ले की बात है। आप कोरोना के दिनों में याद करें, ये वो कौम है, आप याद करें कि जो मास्क है जो आज 10 रुपए 5 रुपए में भी लोग नहीं लेते जाके, वो कितने का सैनिटाइजर्स के साथ सैनिटाइजर्स के साथ जो हुआ था, वो जो भी ऐसी चीजें थी। तो ये जाहिर है कि एक मजमूई तौर पर एक कौम को भी देखने की, और इस कौम का कैरेक्टर आपको इसमें नजर आता है। नहीं, कौम बहुत अच्छी है। कौम तो अब दुनिया में पहले नंबर पर है। पहले नंबर पर जो सरकार करते हैं, दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। जो रिसोर्सेज वाले लोग हैं, या दरमियान में जो चोर बाजारी करने वाले हैं, लोग यकीनन हेल्प भी कर रहे होंगे, लेकिन हमारे पास तो जो इतलात आ रही है, और ये कब होता है? कैंप उखाड़े गए हैं हुकूमत की तरफ से। मुगल साहब, ये कब होता है? इन एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस बाय द गवर्नमेंट। हुकूमत फिजाई जायजे लेते हुए और अपनी PR कैंपेन, आप वीडियोस तो देखे ना। अभी वो एक वीडियो आई है, अब एग्जैक्टली वो मुकाम कौन सा है ये नहीं, लेकिन मैंने तो अपने प्रोग्राम में भी वो वीडियो चलाई, सर्कुलेट कर रही है, सोशल मीडिया पर वायरल है। एक कश्ती जो है वो पानी में साकत खड़ी है और एक बंदा जो है, जो अच्छा भला तैराक नजर आता है, साफ पता चलता है कि ये जनाब एक PR एक्सरसाइज की गई है कि एक बंदा डूब रहा है, डूब भी नहीं रहा, तैर रहा है, तैरता हुआ वो कश्ती की तरफ आ रहा है। कश्ती अपने, यानी आपने किसी को रेस्क्यू करना है तो कश्ती चलती हुई रेस्क्यू करने के लिए उस बंदे के पास जाएगी, अप्रोच करेगी ना, जो डूब रहा होगा, या वो कश्ती साकत खड़ी होगी और एक बंदा तैरता हुआ आएगा, और जब आपके करीब पहुंचेगा, उन्होंने उसके सामने ट्यूब फेंकी जिसके साथ एक रस्सा बंधा हुआ था, और ट्यूब जो है वो तेजी से पानी के बहाव के साथ आगे जा रही है। वो बंदा उससे ज्यादा रफ्तार के साथ तैरता हुआ जाता है और ट्यूब पकड़ता है, बजाय इसके कि आगे कश्ती पकड़े। फिर उसको वो लेकर आते हैं, उसको कश्ती पर बिठाते हैं, और वो बंदा कहता है कि DC साहब बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। यानी उस बंदे के मुंह पर लिखा हुआ है कि वो DC है, उसके मुंह पर लिखा हुआ है कि वो डिप्टी कमिश्नर है, कि DC साहब ने मुझे बचा लिया। उसे, उस बंदे को जो रेस्क्यू हो रहा है, उसे कैसे पता चला कि ये DC ऑस्कर विनर जो मुझे बचाने आया? तो आप ऐसी ढोंडी किस्म की, हो सकता है कितने रीटेक्स हुए हैं ये भी हमें नहीं पता, हमारे पास तो वो फाइनल प्रोडक्ट पहुंची है। आप ऐसी ढोंडी किस्म की
ये PR कैंपेन्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा जोश खिताबत में वो आपने पॉइंट आउट किया जी, उन्होंने कहा कि लोगों का जो जानी नुकसान हुआ है वो भी हम पूरा कर देंगे। वो मैंने सुना, मैंने कहा ये क्या कह रही है, मैंने फिर 3-4 दफा उसको दोबारा सुना, मैंने कहा मेरे सुनने में कहीं गलती नहीं है। हाँ, तो ये PR कैंपेन ही है ना कि आपको लगता है कि आप ये नहीं कि जो मर्जी जाएंगे कि मैं नवाज शरीफ की बेटी में लोगों का जानी नुकसान कैसे पूरा कर देंगे आप? मुमकिन ही नहीं है। और जो इस वक्त सारी सूरत हाल है, लोगों को जाहिर है कि कलामिटी तो इतनी बड़ी है कि देखें कोई भी हुकूमत हो उसके बस से जो है वो चीज़ें बाहर हैं, लेकिन आप एक बेहतर मैनेजर के तौर पर ही सामने नहीं आ रहे, आपकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं नजर मुझे आप बताएं, 25 को पहला सलाब आता है, आप दौरा करने आते हैं, सवाल का जवाब दे देना। 25 को सलाब आता है, 26 को मरियम नवाज साहिबा वापस आती है। ये पानी ट्रैवल करता हुआ जा रहा था ना, आज जहाँ मुल्तान पहुंचा है, अलीपुर पहुंचा है, हेड पंजनत पर पहुंचा है, कितने दिन लगे? आज 11 तारीख है, आपके पास 16-17 दिन थे। जंप तो नहीं मार के पानी गया, ट्रैवल करके गया, आपने कहीं भी हिफाजती इकदाम नहीं किया। ये सबसे बड़ी नालायकी है। इकदाम के अलावा अभी तो देखें जो सिंध में जाएगा वहां पर भी आपको वो तो कहते हैं चादर बिछा के बैठे हैं कि कमोबेश ये कहानी आपको नजर आएगी। लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो जापान से आई थी तो वो आके वो सैलाब ज़दा इलाकों के पर थोड़ी गई थी, वो तो छांगला गली गई थी, वो तो कोई और काम करने के लिए गई थी। उस मुलाकात में बहुत अहम फैसले होने थे जी, वो तो उसके लिए गई थी। देखें अब जाहिर है कि सैलाब वाले मामले पे मेरा ख्याल है कि ये जो इस वक्त अलीपुर है 80% मेरी दोस्त से बात हुई, 80% तक डूब चुका है। जलालपुर पीर वाला है, सीतपुर है, ये तमाम इलाके यहाँ से जो इतलात आ रही हैं और जो लोगों की कहानी है, लोग झोलियाँ उठा के जिस तरीके से गुजरात से वापस आया हूँ, आपको पता ही आज 10वां दिन हो जाएगा, मैं 9वें दिन वहाँ पे गया हूँ, अभी भी पानी खड़ा, अभी भी लोग रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कौन आएगा मदद करेगा। आपने 5 जिलों से वासा की वहाँ मशीनरी मिलवा ली, ऑफिसर्स मंगवा लिए, 5 जिलों की वो मशीनरी भी आज पानी नहीं निकाल सकी वहाँ। बहरहाल देखें ये तो जाहिर है कि अब ऐसी सूरत हाल है जिसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ करामत मुगल साहब, अगर रही सही कोई आपकी साख थी ना, आपको लगता है कि आप हीरो बन जाएंगे टिकटॉक से, मेरे लिए तो बड़े उसकी बात होगी, अचंभे की बात होगी कि अगर आपके टिकटॉक से लोग इम्प्रेस हो जाए और उनका कोई दिल बदल जाए। हमें अंदाज़ा है कि वहाँ पर इस वक्त मेरा ताल्लुक़ आपको पता है कि अलीपुर से जी और लिया दोनों जगह से है, और वहाँ पर लोगों के साथ टेलीफोन पे लिया तो बचा हुआ सिंध वाला सैलाब जो है वो सिंध में इस मरतबा उस तरीके जेल में भी नहीं है, सिंध में सैलाब नहीं है। हाँ जी, लेकिन जो अलीपुर और उसके नवाही इलाकों में मुजफ्फरगढ़ से और फिर वहाँ की जो इंतज़ामिया है उसका जो शर्मनाक किस्म का किरदार कि आपको वज़ीर आला के प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं मिल रही, अगर उनका दौरा हो रहा है तो वो दौरा बजाय इसके कि लोगों के लिए राहत का और किसी रिलीफ का सबब बने, पानी ऐसे ही तबाही सियालकोट और गुजरात में एंट्री के वक्त और कसूर में डालता है, और ऐसे ही अलीपुर में तबाही हो रही है, कहीं कम नहीं हो रही। तो अब आ जाए वो जो खबर वो जो नवाज शरीफ मुतहरक हो रहे हैं, मैंने उस पर तबसरा देखा, वो सबसे दिलचस्प तबसरा जो है वो फ़हीम साहब ने किया। लाला जी का तबसरा आज परफेक्ट। वो कहते हैं कि ये जो खबर आती है ना कि मियाँ साहब का मुतहर्रिक होने का फैसला, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि वो एक सोफे से उठ के दूसरे सोफे पे जाके विराजमान हो जाए। तो ये इस किस्म की जो तहरीक जो है वो पैदा होती है। देखिए हम्माद हसन साहब ने ना ये ट्वीट किया और मैंने आई ट्राइड कि मेरा लेट हो गया था जब मेरे जी आपने रब्ता करने की कोशिश की, रब्ता करने की कोशिश की। मैंने उनको ये भी मैसेज किया कि शायर का क्या काम है नींद से, लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। वो भी अक्सर जो है वो इस किस्म की खबरें जो हैं वो देते हुए पाए गए हैं, और भी बहुत सारे जो है वो लोग ये करते हैं। और नून लीग जाहिर है ये सहाफ़ियों को कहती है, बताती है ऑफ द रिकॉर्ड के मियाँ साहब ने फलां कर दिया, मियाँ साहब ये कर रहे हैं, मियाँ साहब जनाब फटा पोस्टर निकला हीरो। किस दिन गिलास तोड़ के भी दिखा देना उन्हें गुस्से में, तो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस ही है। उन्होंने ट्वीट एग्जैक्टली ये किया कि खबर ये है कि नवाज शरीफ बज़ाहिर अब भी खामोश हैं, लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों से वो ना सिर्फ अहम हुकूमती और रियासती फैसलों पर खामोशी के साथ असरअंदाज हो रहे हैं, बल्कि उनकी राय को हर सतह पर एक हैरत अंगेज अहमियत भी दी जाने लगी है। वो आपको लतीफ़ा याद है ना, गूंगी बदमाशी वाला? नहीं वो नहीं। वो मियाँ बीवी में लड़ाई हो रही होती है ना, तो मियाँ जो है उसको आदत पड़ गई होती है सुन सुन के, बीवी बार बार चिल्ला रही है, बार बार ताने दे रही है, वो आगे से खामोश रहती है। वो तंग आके उसे कहती है ये तुम्हारी जो गूंगी बदमाशी है ना घर में सुकून नहीं आने दे रही। तो यहाँ पर वो खामोशी से काम डाल रहे हैं। देखें आपको पता नहीं है ये तो हो सकता है कि अहमियत जो है वो वाकई दी जाने लगी हो। आपको पता है कि जब
जायदाद के ऊपर दस्तखत करवानी, आखिरी मरहला आता है ना, जब जायदाद का मामला आता है तो उस वक्त जो है वो बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, बहला फुसला के। देखें जो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनका नोटिफिकेशन अगरचे बड़ा दिलचस्प है, बड़ा हैरान कुन है कि उनका नोटिफिकेशन एक मशरूत नोटिफिकेशन हुआ। जब सिकंदर सुल्तान राजा साहब अभी भी अपने शिस्त पर मौजूद, सब्जेक्ट टू लाहौर हाई कोर्ट्स डिसीजन ऑन सेनेटर एजाज चौधरी सीट, यही तरले मिलते उमर अयूब साहब कह रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट, लेकिन देखें इसमें मामला ये है कि वो कहते हैं ना कि जब आप, और ये कह रहे थे पेशावर हाई कोर्ट जल्द फैसला सुनाए, हमने उमर अयूब को नाअहल करना है। मशहूर मुहावरा है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो अगर 9 मन तेल इकट्ठा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं राधा को नचवाने का मंसूबा है। सही। ये जो राना सनाउल्लाह साहब 64वें सेनेटर बन गए हैं हुकूमती इत्तेहाद के, हुक्मरान इत्तेहाद के, ये टेक्निकली दोनों हाउसेस में हुकूमत को, हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत, लेकिन उनका एक पाँव केले के छिलके पर है। नहीं, केले के छिलके पे हो या ना हो, लेकिन उनका वोट जो है वो मैटर करेगा ना। अगर नून लीग और हुक्मरान इत्तेहाद के पास अब 2/3 अक्सरियत दोनों जगह पूरी हो जाती है, 26 में भी होगी थी, मौजूद है, तो 26वीं नहीं, 26वीं आईनी तरमीम में तो बड़े तरद्दुद करने पड़े थे, बहुत मामलात हुए थे। लेकिन मैंने नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, ये भी बड़ा हैरान कुन है, मुतअद्दिद MNAs से और सेनेटर से, मैं आपको मल्टीपल मीन्स मल्टीपल, मैं आपको ये बड़े वसूख के साथ और दावे के साथ कह रहा हूं कि 1 दर्जन से जायद ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन का हिस्सा होते हैं, जिनसे उनकी पार्टियां किसी ना किसी लेवल के ऊपर मशावरत कर लेती हैं, बता देती हैं, उन सब से पूछा है। उनमें हर शख्स जो है वो ये जरूर कहता है कि हाँ कुछ है, कुछ आ रहा है। ये क्या आ रहा है हमें भी नहीं। अब 27वीं आईनी तरमीम का चर्चा तो होने लग गया। अब ये सैलाब है, मौजूदा सूरत हाल है, उसमें थोड़ा सा ये पसे पुश्त बैक बर्नर के ऊपर ज़रूर चला गया होगा। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शायद एक आखिरी बड़ा टास्क है जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसकी वजह से तहरीक जो है उसमें नज़र आते हैं, वो चाहे वो एक सोफे से उठकर दूसरे सोफे पर जाना, लेकिन उनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस देखें, वो उनको भी अंदाज़ा है, उनकी सेहत के हवाले से भी जो इतलात हमारे तक पहुँचती हैं उनकी पार्टी के लोगों के रेफरेंस से, वो कोई ऐसे नहीं है कि उनके मुतहर्रिक होने का मतलब ये है कि वो कोई अगले इलेक्शन में जाके वो दोबारा से आपको प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पे नून लीग की तरफ से पिच किए जाते हुए नजर आएंगे। वो अब सिर्फ वाइंड अप पर चीज़ों को रैप अप, रिटायरमेंट की तरफ वो अपनी बेटी के हवाले से, और वो उनकी बेटी के भी मामलात जो डिसीजन मेकिंग के हवाले से हैं, वो कोई इतना ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में वालिद साहब की चीज़ों को उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करी। बट मरीम नवाज हर सेल्फ इज़ मेकिंग हर ओन पॉलिटिकल मार्क, अपनी एक वो छाप छोड़ रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो तबसरा करते हैं कि वो बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चल रही हैं, और यही पाकिस्तान की सियासत में जो है वो बड़ी ज़रूरत है। अज़ान शुरू हो गई, अज़ान शुरू हो गई। मैं आपका यहीं पे शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आप कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।